नेशनल चैंपियनशिप के लिए पधारे हुए सारे खिलाड़ियों का भारत इंडिया ताइक्वांडो की तरफ से मैं आपको पहले तो स्वागत करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। आज इस कॉम्पिटिशन्स के लिए इस देश की और इस प्रदेश की खेल मंत्री जिन्होंने रिसेंटली देश में बहुत बड़े खेल कराए, श्रीमती रेखा आर्या जी का भी मैं इंडिया ताइक्वांडो की तरफ से हार्दिक से धन्यवाद करता हूं और उनको वेलकम करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे खिलाड़ियों के लिए दिया। एक बार जोरदार ताली बजाए मैडम के लिए, जोरदार ताली हो जाए। ये हिस्टोरिक चैंपियनशिप है। आफ्टर गेटिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ये इस देवभूमि होने वाली पहली प्रतियोगिता है और इससे ताइक्वांडो का एक नया आगाज, नया एरा शुरू होगा। इस मंच से थैंक यू। और मुझे लगता है इस पूरे जर्नी में आप खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप खेलते नहीं, देश के लिए मेडल नहीं लाते, तो आज इंडिया ताइक्वांडो यहाँ नहीं पहुंच पाता। तो मैं आपका सबसे पहले सारे खिलाड़ियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंडिया ताइक्वांडो को इस तरफ लेके आए। सारे रेफरीज, उसके बाद हमारे सारे स्टेट एसोसिएशन, सारे लोगों का योगदान है। और मैं सभी को इस मंच से, पहली नेशनल चैंपियनशिप से मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आई वुड लाइक टू ऑल्सो उपस्थित आदरणीय एमएलए जी खजान सिंह जी, खजानलाल सिंह जी तथा हमारे मित्र इंटरनेशनल खिलाड़ी भट्ट जी, उत्तराखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंह साहब और पूरे सारी उनकी पूरी फैमिली। आई थिंक ये एक हिस्टोरिकल एक्सपो हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह का नेशनल मेडल ताइक्वांडो में एक बहुत ही बढ़िया आयोजन, ये फर्स्ट टाइम आज यहाँ पे जूनियर और कैडेट खिलाड़ियों के लिए हो रहा है और इसका सम्मान आज उत्तराखंड ने किया। बहुत अच्छा आयोजन किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच से एक और दो धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस देश के सबसे बड़े खेल और सबसे बड़ा खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आज खेलों में बढ़ रहा है, मैं आप गौरव से बोलता हूँ कि ये उत्तराखंड खेल एक वन ऑफ द आइकॉनिक गेम्स है, रहेंगे सारे खिलाड़ियों के दिल में जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और मैं सभी खिलाड़ियों को उसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। मुझे लगता है कि आप पहली महिला खेल मंत्री देश की जिसके अंडर में ये नेशनल गेम समापन हुआ है। आदरणीय मोदी जी के विजन में महिलाओं को जो प्राधान्य मिल रहा है, आप महिला खेल मंत्री, भारतीय ओलंपिक की अध्यक्षता महिला, देश के सेक्रेटरी जी मैडम सुजाता चतुर्वेदी मैडम, वो भी महिला। इस तरह से नेशनल गेम में ये आपने एक बहुत अच्छा आयोजन किया और सफलता आयोजन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और लेगेसी प्रोग्राम जारी है। मैं इंडिया ताइक्वांडो की तरफ से आपको एक इन्विटेशन और एक एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि इंडिया ताइक्वांडो आज बहुत ही अच्छे मकाम पे जा रहा है। हमारे खिलाड़ी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंट कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस प्रदेश से खिलाड़ी जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उस खिलाड़ियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला पदक निर्माण किया है। मैडम, इस भूमि में सच में जान है। और मैं इस मंच से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इंडिया ताइक्वांडो की तरफ से एक प्रपोजल हम रख रहे हैं कि आने वाले समय में आपके लेगेसी प्रोग्राम में यदि अगर ताइक्वांडो का एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर आप इसमें समावेश करेंगे तो डेफिनेटली इस देश और प्रदेश के खिलाड़ियों को उसमें एक अच्छा अवगत मिलेगा। उसके इंटरनेशनल फेडरेशन से भी हम उसको मान्यता प्राप्त कराएंगे। इस कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो प्रतियोगी सहभागी हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनमें से अच्छे खिलाड़ी चुन के आने वाले समय में देश का प्रतिनिधित्व करके एशियन चैंपियनशिप जो मलेशिया हो रही है,
उसमें उनका पार्टिसिपेशन होगा, वो सिलेक्शंस के लिए आगे जाएंगे। क्वालिफिकेशन ये टूर्नामेंट है हमारा इस कंपटीशन के लिए, उन सभी बच्चों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं उत्तराखंड ने इस नेशनल गेम में ताइक्वांडो में काफ़ी पदक हासिल किए। मुझे लगता है कि ताइक्वांडो एक कोर स्पोर्ट्स है इस प्रदेश का। इस प्रदेश ने देश की पहली महिला खिलाड़ी हमारी लतिका भंडारी जो एशियन चैंपियनशिप की मेडलिस्ट है उसको दिया, उसी को भी हम बिल्कुल शुभकामनाएं देते हैं। और आने वाले समय में मैं सभी ताइक्वांडो ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी कोचेस को, सभी खिलाड़ियों को एक रिक्वेस्ट करूंगा और एक एडवाइस दूंगा कि इस इंडिया ताइक्वांडो के बैनर के अंदर आप सभी इकट्ठा हो जाओ और आने वाले समय में इस देश के लिए हमें एक अच्छी टीम, मजबूत टीम खड़ी करना है जो 2036 के, 2028 के ओलंपिक्स, 2032 के ओलंपिक्स तथा जो भारत हम यजमान होने वाले हैं 2036 के ओलंपिक्स में, ताइक्वांडो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, हमें डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करना है। इससे हम आगे बढ़ेंगे। वन नेशन वन ताइक्वांडो का नारा जिस से हम देंगे तो एक ही ताइक्वांडो होगा, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूँ और ऑल द बेस्ट करता हूँ कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और इसी शब्दों से मैं मेरे वाणी को विराम कर देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ताइक्वांडो। थैंक यू। हमारे मेहमान हैं तो मैं मयंक जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका बुके द्वारा स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने मेहमान का हार्दिक स्वागत। महेंद्र दीक्षित जी, कृपया आप आएँ और हमारे एक बार जोरदार ताली से आपका स्वागत, अभिनंदन। तो जैसा कि हमारे आदरणीय नंददेव जी अध्यक्ष जी ने बताया, हमारी माननीय खेल मंत्री महोदय जी के लिए बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रीय की जो प्रतियोगिता यहाँ पर हुई उसने एक इतिहास यहाँ पर रचा है। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा। आप सब लोग हमारे पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आए हैं तो आपको हमारे जो माननीय खेल मंत्री जो स्वयं पहले उस कार्य को क्रियान्वित करती हैं, उसके बाद उसको जो है पहले अपने आप उसको अनुभव करती हैं, फिर उसको क्रियान्वित करती हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं आपको बहुत चंद शब्दों में बताना चाहूँगा कि जो हमारी माननीय खेल मंत्री महोदय जी हैं वो विभागीय फैसले जनहित के कार्य में तो लेती हैं, लेकिन आपकी स्पष्टवादिता के लिए भी आप जानी जाती हैं। 2017 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए आपने 55 किलोमीटर जन जागरूकता साइकिल यात्रा देहरादून से हरिद्वार निकाला। ये वास्तव हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है, जिसके लिए हम आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहेंगे। सिर्फ ऐसा ही नहीं, चूंकि देवभूमि हमारे भारतवर्ष में एक अपना स्थान रखती है, चूंकि देवभूमि है, वहाँ पर कांवड़ यात्रा जो मेरे सभी मेहमान यहाँ पर आए पूरे भारतवर्ष से, मैं आपको बताऊंगा पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में कांवड़ यात्रा अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती है। तो 2022 में कांवड़ के समय हर की पौड़ी हरिद्वार से लेकर आपने ऋषिकेश तक 25 किलोमीटर पैदल कांवड़ यात्रा करके एक इतिहास रचा है। ये भी हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, जिसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी एक अलग और जमीनी जुड़ाव वाले राजनेता की अपनी छवि को साकार किया है और 2018 विधानसभा के पटल में गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए जो संकल्प आपने पारित करवाया, उसके लिए भी हम वास्तव में केवल यही नहीं पूरा विपक्ष आपका मुरीद बना है। इसके लिए हम आपका बहुत जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन और आपका हम आभार प्रकट करते हैं। तो मैं बहुत कुछ आपके अंदर ऐसी प्रतिभाएं ऐसी क्वालिटी हैं, लेकिन समय मेरे पास आवा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो राष्ट्रीय खेल आपने करवाए जिसको पूरे भारतवर्ष ने सराहा है, मैं चाहूँगा एक बार बहुत जोरदार ताली से हमारे माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और उनका हम यहाँ पर आभार प्रकट करना चाहेंगे। साथ ही साथ अब और चूंकि अधिक समय ना लेते हुए मैं यहाँ पर विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा अपने माननीय खेल मंत्री महोदय जी से कि वे आकर अपना आशीर्वाद देने का कष्ट करेंगे। बोलिए भारत माता की। ये तो ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा कि ताइक्वांडो के बच्चे बोल रहे हैं। ताइक्वांडो के बच्चे खिलाड़ी बच्चों की आवाज़ ऐसी हो ही नहीं सकती। मैं फिर से बोल रही हूँ, बोलिए भारत माता की।
भारत माता की वंदे वंदे। आज चतुर्थ कैडेट एवं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं इंडिया ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नामदेव श्री गांवकर जी, उत्तराखंड ताइक्वांडो एवं पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में श्री महेंद्र जी, श्री रविशंकर फरशवान जी जो कि सचिव हैं उत्तराखंड ताइक्वांडो एवं पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन के, श्री नीरज कुमार जी प्रभारी साई केंद्र उत्तराखंड, श्री नरेश कुमार शर्मा जी समन्वयक हैं ताइक्वांडो आयोजन के, श्री सुखदेव सिंह रावत जी जो कि अध्यक्ष हैं देहरादून ताइक्वांडो संघ के, श्री मयंक दीक्षित जी जो कि सचिव हैं देहरादून ताइक्वांडो संघ के। यहाँ पर उपस्थित हैं श्री अमित मल्होत्रा जी, श्री मंजीत रावत जी, श्री मोहित बंसल जी, और यहाँ उपस्थित है हमारे खेल विभाग के अधिकारीगण। और यहाँ पर आज इस पूरे चैंपियनशिप को जो चैंपियनशिप के रूप में इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं पूरे देश से आए हमारे सभी खिलाड़ीगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे कोच, सभी हमें निर्णायक गण और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप सभी का अपने इस देवभूमि, अपने इस सैन्य भूमि और आप हम सबकी खेल भूमि उत्तराखंड में मैं सबका स्वागत करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपने इस नेशनल चैंपियनशिप ताइक्वांडो से प्रतिभाग करते हुए आने वाले समय की जो आपकी एशियन चैंपियनशिप होने जा रही है उसके लिए बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से आपकी ये प्रतियोगिता जिसमें आप प्रतिभाग कर रहे हैं ये आपको और ऊंचे मुकाम पर ले जाए, ऐसे इस देवभूमि से और खेल भूमि से मैं प्रार्थना भी करती हूँ। बच्चों, आप हम सब लोग जहाँ पर जिस हॉल में एकत्रित हैं, ये हॉल नेशनल गेम के बैडमिंटन का, नेशनल गेम के टेबल टेनिस का यहीं पर आयोजन हुआ था। तो एक ऐतिहासिक स्थल है जिसकी चर्चा आपने अपने फेडरेशन के अध्यक्ष से भी सुनी, आपने अन्यों से भी यहाँ वक्ताओं से सुनी। जिस नेशनल गेम की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट से लेकर अपनी मन की बात के कार्यक्रम में भी करी। निश्चित रूप से खेल और खिलाड़ियों के लिए वो दिन अपने आप में बहुत ही गर्व का क्षण हो जाता है कि हमारे देश के और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय खेल 2038 का उत्तराखंड में 38वें का उत्तराखंड में आयोजन जिस प्रकार से किया गया है उसकी जो भूरी भूरी प्रशंसा हुई है वो प्रशंसा का श्रेय देश से आए सभी प्रतिभागियों को भी जाता है, क्योंकि उनके इस प्रतिभाग से जिस प्रकार से समन्वय स्थापित हुआ, जिस प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ देवभूमि उत्तराखंड में, निश्चित रूप से उसने देवभूमि में 4 चांद लगाने का काम किया। ये अपने आप में बच्चों बहुत बड़ी चुनौती रही है कि 15,000 से अधिक लोगों का आगमन और व्यवस्था, और उसके साथ साथ में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने जो बेहतरीन प्रदर्शन दिया, बेहतरीन प्रदर्शन किया, उससे निश्चित रूप से उत्तराखंड में ये क्रम बन गया कि अब लगभग देश में हर गेम के जिनके भी चैंपियनशिप होते हैं, नेशनल गेम होते हैं, एशियन चैंपियनशिप होती है या अन्य प्रतियोगिताएं होती है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी। और उसी क्रम में ये आपका ताइक्वांडो भी आज जुड़ गया है। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड में बना है, मैं समझती हूँ कि इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में प्राप्त कर पाना दुर्लभ होगा। तो आप बहुत ही ऐतिहासिक स्थान पर खड़े हैं। ये स्थान
राष्ट्रीय खेलों के का आयोजन का एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से आप सबको निश्चित रूप से शक्ति प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी मैं आप सबके अभिभावकों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को ताइक्वांडो के लिए तैयारी करने के लिए, प्रतिभा करने के लिए या ताइक्वांडो का खिलाड़ी बनने के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको जो प्रोत्साहित करा है, आपके साथ खड़ा होने का काम किया, मैं उनको भी अभिवादन करती हूँ। वो भी बधाई के पात्र हैं जिस शक्ति से आप यहाँ पे खड़े हैं। बच्चों, आप सबको बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड में हमारे खिलाड़ियों के लिए, उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए सरकार ने जहां आउट ऑफ टर्न जॉब यानी कि सीधे मेडल लाओ, नौकरी प्राप्त करो, ये व्यवस्था दी है। 4% का आरक्षण में भी आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है कि हमारे राज्य स्तर में खेल के, चाहे वह स्कूल का स्तर हो, चाहे वो उच्च स्तरीय यदि खेल का स्तर होगा, विभाग द्वारा खेल के कोई आयोजन किए जाएंगे, उसमें जो मेडलिस्ट होंगे वो भी 4% रिजर्वेशन के अंतर्गत आएंगे। यानी कि ग्राउंड जीरो पे मेडल प्राप्त करने वाला बच्चा भी अब 4% का आरक्षण प्राप्त कर सकेगा। ये बहुत ही अपने आप में खिलाड़ियों के लिए, उनके हित के लिए, समाज के वैचारिक सुधार के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय आज भी हुआ है। मैं आप सबको फिर से बहुत शुभकामना दूंगी। उत्तराखंड का अनुभव आपका बेहतरीन हो, आपका 2-3 दिनों का लगातार ये प्रतियोगिता जारी रहेंगी। मैं धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने नामदेव सिंह जी का, महेंद्र जी का, रविशंकर जी का, सबका बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने उत्तराखंड की भूमि को अपने नेशनल चैंपियनशिप के लिए आपने चुना। इसके लिए भी मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और आपने जो प्रस्ताव रखा है कि आने वाले समय में हमारा डिपार्टमेंट या उत्तराखंड सरकार या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भविष्य में लेगेसी प्लान में वो जिस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, वो सहयोग वो एक करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उस दिशा में हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ताइक्वांडो के साथ में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसी प्रकार से अन्य गेम्स में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे उत्तराखंड के बच्चे भी लाभान्वित होंगे, देश के बच्चे भी लाभान्वित होंगे। इन्हीं बातों को कहते हुए सब लोगों को फिर से बहुत शुभकामनाएं। और इस देवभूमि में, सैन्य भूमि में और इस खेल भूमि में आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत स्वागत। इसके साथ ही एक औपचारिक शुरुआत की घोषणा करनी होती है। मैं यहाँ पर मैं चौथे कैडेट एवं जूनियर क्योरोगी व पुम से राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खेल मंत्री महोदय जी। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव और आपका स्नेह और जो आशीर्वाद उत्तराखंड में आई इन सभी भारतवर्ष के खिलाड़ियों को मिला, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। और मैं एक बार पुनः चाहूँगा कि हमारी एकमात्र भारतवर्ष की महिला खेल मंत्री जिन्होंने एक इतिहास रचा है, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात। तो मैं चाहूँगा एक बार बहुत जोरदार तालियों से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का हम धन्यवाद और आभार यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो ये प्रतियोगिता का शुभारंभ यहाँ पर हुआ, तो मैं इस क्षण को यादगार के रूप में बने रहें तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नामदेव जी और श्री महेंद्र सिंह जी जो कि उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि हमारी माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को स्मृति चिन्ह और एक कैप जो हमारी परंपरा रही है उसे देने का कष्ट करेंगे। और आप उसे, ये उत्तराखंड की पहचान है, हम सबके लिए ये कैप लेकर आए हैं, लेकिन थोड़ा समय अभाव है। हमारे जितने भी मंचासीन हैं, मैं चाहूँगा कि ये उत्तराखंड की अगर कैप जो मंच पर हमारे हैं उन सब के लिए भी हम चाहेंगे अगर वो उन तक पहुँचे तो हमारे लिए बहुत बहुत प्रसन्नता की बात होगी। ये वास्तव में हमें अभिभूत करती है इन सब चीज़ों के लिए। और एक मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, जो सामने बच्चे हैं कृपया करके अपने अपने स्थान पर आप चले जाएं और एक इवेंट
को हम चाहेंगे कि माननीय खेल मंत्री महोदय जी के सामने उसको हम जरूर प्रदर्शित करना चाहेंगे, जो इवेंट हमारी है। तो इस ये सामने वाले जो कोर्ट है यहाँ पर देते हुए, तो ये तो ये इवेंट का शुभारंभ और माननीय खेल मंत्री महोदय जी उनके साथ यहाँ इसका जो ये किसी का नाम ऊपर नीचे नहीं है।